जय हिंद दोस्तों, मैं देव कुमार केवट आपका अपना YouTube चैनल केवट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम आज सीखेंगे किसी भी तत्व का परमाणु संख्या को कैसे याद रखेंगे। लोग जितने भी विद्यार्थी होते हैं आसानी से 1 से लेकर 30 तक या 50 तक के तत्वों का परमाणु संख्या आसानी से अपने स्मृति में याद रख सकते हैं, लेकिन अगर कहा जाए 118 तत्वों का परमाणु संख्या याद रखा जाए तो ये काफ़ी असंभव लगता है। लेकिन आज हम कुछ टेक्निक के माध्यम से हम आसानी से 118 तत्वों का परमाणु संख्या निकालने के लिए सीखेंगे और उसे कैसे याद रखेंगे इसके बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह हम परमाणु संख्या को हम मेमोराइज कर सकते हैं, किस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो परमाणु संख्या याद रखने के लिए, परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ विशेष संख्या को हम याद रखेंगे। यह संख्या आपका 2, 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 है। इसकी संख्या भी कुल 7 है, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जिस तरह हमारा ये आवर्तों की संख्या 7 है, उसी तरह इस संख्या का भी कुल नंबर 7 है। तो आइए किस तरह इन दोनों में संबंध है सीखते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या से हम एक और महत्वपूर्ण चीज ज्ञात कर सकते हैं। तो इस संख्या से हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन से आवर्त में कितने तत्व हैं। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में आ जाता है कि कौन से आवर्त में कितने तत्व पाए जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम में आ जाए कि आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व है, तो इसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूछ दे परीक्षा में कि तीसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूछ दे कि दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो हम आसानी से इस संख्या के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम तत्वों की संख्या आवर्तों में ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी भी तत्व का परमाणु संख्या किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या संबंध है। तो सबसे पहले अगर परीक्षा में आ जाए कि दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो आसानी से हम बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ये संख्या है, तो ये पहले नंबर में आपका 1 है, तो ये आपका जो है यहाँ पर 2 है, तो 2 जो है पहला नंबर है, तो ये पहले आवर्त से संबंध रखता है। तो पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या आपका 2 है। उसी तरह अगर एग्जाम में आ जाए कि दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो दूसरा आवर्त आपका ये है, ये आपका यहां से यहां तक लेकर दूसरा आवर्त है, तो इस आवर्त में कुल तत्वों की संख्या आपका 8 हो जाएगा। तो आइए गिन कर देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह अगर पूछा जाए कि तीसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, तो तीसरा आवर्त आपका ये है, तो इसमें भी कुल तत्वों की संख्या 8 होगी, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरे नंबर में कुल संख्या कितनी है, 8 है। तो ये तीसरा से तीसरा मैच करेंगे तो यहां से गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल तत्वों की संख्या 8 होगी। इसी तरह चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 18 होगी, पांचवें आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 18 होगी, इसी तरह छठे में 32 और सातवें में 32 होगी। तो ये तो हम सीखें कि किस तरह हम याद रख सकते हैं कि किस आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। आइए अब देखते हैं कि हम किसी भी तत्व का परमाणु संख्या चुटकियों में कैसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हाइड्रोजन का परमाणु संख्या याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो हम इस नंबर को बारी बारी से हम सभी घरों से मैच करेंगे। तो सबसे पहला नंबर 2 है, तो 2 को इस पहले वाले
आवर्त में मैच करेंगे। तो इस संख्या को हम इसके परमाणु संख्या से ऐड करेंगे तो हमें अगले तत्व का परमाणु संख्या ज्ञात हो जाएगा इसके निचले श्रेणी का। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका 2 है, तो 2 को हम हाइड्रोजन के परमाणु संख्या से जोड़ेंगे तो हमारा 2 एक कितना हो जाता है 3। तो यहाँ पर देखिए आपका लिथियम का परमाणु संख्या 3 ज्ञात हो गया। आप जानते हैं कि लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है। अब यहाँ पर दूसरे आवर्त वाले के परमाणु संख्या लिथियम को हम यहाँ पर 8 से जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितना होते हैं 11। तो 11 जो होगा ये सोडियम का परमाणु संख्या ज्ञात हो जाएगा। इसी तरह हम तीसरे नंबर को यहाँ से मैच करेंगे। देखिए तीसरा नंबर भी हमारा 8 है, 8 को हम 11 से ऐड करेंगे तो 11 8 होता है 19, तो 19 हमारा पोटेशियम का परमाणु संख्या ज्ञात हो जाता है। इसी तरह चौथा आवर्त है और इस चौथे नंबर को हम यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा 18 है, 18 को पोटेशियम के परमाणु संख्या से ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाता है आपका यहाँ रुबिडियम का परमाणु संख्या 37। आप यहाँ पर देख सकते हैं 18 और 19 जोड़ेंगे तो कुल कितना आता है 37। अब यहाँ पर 5वां नंबर है तो 5वें को 5वें वाले के पास ले जाएंगे तो यहाँ पर भी मेरा कितना है 18। तो 18 और 37 जोड़ कर देखते हैं, 18 और 37 जोड़ते हैं 8 7 15 बाकी 1 3 1 4 1 5, यहाँ पर आपका 55 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए छठे वाले को हम छठे से मैच करेंगे तो ये छठा संख्या का यहाँ हमारा 32 है, 32 को 55 से ऐड करते हैं तो हमारा ये 55 और ये 32, 5 2 7 5 3 8 और यहाँ पर आपका फ्रेंशियम का परमाणु संख्या ज्ञात हो गया। अब इसके अलावे हम चुटकी में टोटल का परमाणु संख्या हम याद कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ 2 है तो यहाँ पर आपका 3 है, 3 लिथियम का परमाणु संख्या होता है। इसके जस्ट बगल वाले बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, ठीक इसके बाद यहाँ पर 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, इसी तरह आगे हो जाएगा 8 9 और 10। देखिए कितना आसानी से हम लोग किसी भी तत्व का परमाणु संख्या लिख दिए। अब यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। यहाँ देखिए एल्युमिनियम 13 हो जाएगा, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और यहाँ पर देखिए आर्गन आपका 18 हो जाता है। अब इसी तरह देखिए कैल्शियम 19 के बाद क्या हो गया 20, यहाँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 लिख दिए। यहाँ पर आसानी से हम चौथे आवर्त के तत्वों का परमाणु संख्या आसानी से लिख डालें। इसी तरह हम आगे लिख सकते हैं 37 के बाद 38, 39, उसके बाद 40, 41, 42, 43, 44, इसी तरह हम आगे बढ़ते लिखते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर देखिए 55 है, यहाँ पर 55 तो यहाँ पर हम 56 लिखेंगे। यहाँ ठीक आपका 57 आएगा लेकिन 58 कहाँ आएगा, देखिए इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। अब यहाँ पर भी देखते हैं ये 87 है तो यहाँ पर हो जाएगा 88, यहाँ पर हो जाएगा 88, यहाँ पर हो जाएगा आपका 89, लेकिन 90 कहाँ आएगा, तो ठीक इसके ठीक नीचे देखिए 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103।
अब शेष बचा हमारा पास ये, तो आपका ये कहाँ खत्म हुआ था? 71। 71 किस में है? तो एले में, तो 71 यहाँ से खत्म, यहाँ पे हुआ था 71, तो 72 यहाँ से शुरू होगा। 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि अंतिम इसका 103 हुआ था। 3 के बाद यहाँ पर देखिए 104 लिखेंगे, 105 लिखेंगे, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। देखिए कितनी आसानी से हम 118 तक के तत्वों का परमाणु संख्या को टेक्निक के माध्यम से निकालना सीख गए। तो उम्मीद करते होंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को दूर से दूर तक शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव लोग हैं, वो इस वीडियो को देख सके, इससे ज्ञान हासिल कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।